प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 11 चावल की रोटियां नामक पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आइए चलते हैं सबसे पहले पाठ में आए हुए नवीन शब्द। बच्चों इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। पहला शब्द है मनपसंद, खराब, कोशिश, चावल, फूलदान, दोपहर, गर्मा गर्म, स्वादिष्ट, तबीयत, खुशकिस्मत, आधा, तस्तरी, भुक्खड़, दस्तक। अगला शीर्षक है शब्दार्थ। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो आइए जानते हैं। चावल, चावल का मतलब होता है बच्चों धान। बच्चों जो चावल आप यूज करते हैं ये धान को कूट करके निकाला जाता है, उसे धान कहते हैं। देखभाल, ध्यान देना। खास का अर्थ होता है बच्चों विशेष। छिपाना, छिपाना का अर्थ होता है गुप्त। मनपसंद, मनपसंद का बच्चों अर्थ होता है मनचाहा। सूचना का अर्थ होता है बच्चों जानकारी देना। तलाशी, तलाशी का मतलब होता है खोजबीन या खोजबीन करना। बदकिस्मत, बदकिस्मत का अर्थ होता है बच्चों खराब किस्मत, खराब भाग्य। फूलदान का अर्थ होता है पुष्प पात्र। बच्चों घर में फूल लाकर जिस पात्र में रखे जाते हैं उसे पुष्प पात्र कहते हैं। कोशिश, प्रयास, मेहनत, परिश्रम। इर्द गिर्द का अर्थ है आस पास। गजब, गजब का मतलब होता है बच्चों अद्भुत। अगला शीर्षक है बच्चों विलोम शब्द। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द जिनको आगे देखना है। पहला शब्द है खुशकिस्मत। खुशकिस्मत का विलोम शब्द होता है बच्चों बदकिस्मत। गरम, गरम का विलोम शब्द है ठंड। खास, खास का विलोम शब्द होता है बच्चों साधारण। अंदर, अंदर का विलोम शब्द है बाहर। डरपोक, डरपोक का विलोम शब्द होता है निडर। खुशबू का विलोम शब्द है बदबू। पुरानी, पुरानी का विलोम शब्द होता है नई। बच्चों अगला शीर्षक है मुहावरे। बच्चों यहाँ पर कुछ पाठ में आए हुए मुहावरे हैं जिनका अर्थ और उनके वाक्य बनाकर आपको बताएंगे। तो आइए बच्चों। पहला मुहावरा है बच्चों पेट में चूहे दौड़ना। चूहे दौड़ना मतलब इसका होता है बच्चों बहुत भूख लगना। वाक्य शादी में आइसक्रीम देखकर पेट में चूहे दौड़ने लगे। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। वाक्य हिमांशु गाड़ी सीखने के लिए पापड़ बेल रहा है। अगला मुहावरा नींद हराम होना, परेशान होना। वाक्य बनेगा परीक्षा के दिन मेरी नींद
हराम हो गई, या मेरा नींद खराब हो गया, ये हराम हो गया। बच्चों जैसा आप चाहें आप अपनी भाषा में वाक्य बना सकते हैं। अगला शीर्षक है वाक्य निर्माण। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग करो। बच्चों कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनको प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। दीवार, दीवार का इस वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे स्कूल की दीवारें मजबूत हैं। बच्चों जिस शब्द का वाक्य बनाना होता है उस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। दरवाजा, घर के दरवाजे कमजोर हैं। पापड़, पापड़ बहुत अच्छे हैं। चावल, चावल की रोटी अच्छी है, या चावल की रोटियां अच्छी लगती हैं। गजब, आज गजब का मौसम अच्छा है। तो इस प्रकार से बच्चों आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। अगला शीर्षक है शब्द ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों कुछ आगे शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है दीवार। दीवार का वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा दीवार। रेडियो, रेडियो। परीक्षा का परीक्षा। दरवाजा, दरवाजा। रोटियां, रोटियां। अगला शब्द फूलदान, फूलदान। पापड़, पापड़। इस प्रकार से बच्चों शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको बताया गया। भाषा ज्ञान। बच्चों आगे कुछ शब्द हैं, शब्दों को सही करके आपको लिखना है। पहला शब्द है दुकान। दुकान का शुद्ध वर्तनी शब्द है दुकान। गुलाबी का शुद्ध वर्तनी होगा गुलाबी। अलमारी का सही शब्द बनेगा अलमारी। रेडियो का सही शब्द बनेगा रेडियो। तबीयत का शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा तबीयत। पापड़, बच्चों इसका शुद्ध शब्द है पापड़। नाश्ता का शुद्ध वर्तनी शब्द है नाश्ता। इस प्रकार से बच्चों आपने अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना सीख लिया होगा। अगला शीर्षक है बच्चों क्रिया। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं, या आप खेल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों इनमें शब्द पढ़ना और खेलना ये क्रिया है। आइए देखते हैं इसका उपयोग या प्रयोग। क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। पहला है कक्षा में सारे बच्चे शांत खालिस्तान थे। क्रिया है बैठना। इसका सही रूप से वाक्य बनेगा कक्षा में सारे बच्चे शांत बैठे थे। दूसरा, संगीता ने गीत रिक्त स्थान। क्रिया है गाना। क्रिया का सही रूप से वाक्य बनेगा संगीता ने गीत गाया। थर्ड, अमित ने कहानी रिक्त स्थान। क्रिया है सुनाना। इसका सही रूप से वाक्य बनेगा अमित ने कहानी सुनाई। अगला, बच्चों ने पतंग रिक्त स्थान। क्रिया है उड़ना। बच्चों क्रिया का सही रूप से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा बच्चों ने पतंग उड़ाया। अंतिम, दादी हलवा
रिक्त स्थान रही हैं। क्रिया है बनाना। क्रिया का सही रूप से जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनेगा दादी हलवा बना रही हैं। तो बच्चों निश्चित रूप से अब आपको क्रिया के सही रूप से वाक्य बनाना सीख गए होंगे। बच्चों अंतिम रचनात्मक कार्य। बच्चों इस नाटक को आपने पढ़ा चावल की रोटियां, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उसी के आधार पर आपको चावल की रोटियां आपको कैसी लगी, इस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। बच्चों पाठ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।